दोस्तों, तारीख के दायरे में बहता हुआ एक ऐसा रास्ता जिसने दुनिया को जोड़ दिया, जहां रेशम, सोने और ख्यालात की तिजारत होती थी, जहां सकाफतें मिलकर नई हो जाती थी। ये है सिल्क रोड का वो सुनहरी दौर जिसने मशरिक से मगरिब तक तहजीबों को एक दूसरे का अहम साथी बना दिया। दोस्तों, सिल्क रोड की कहानी चीन के हान खानदान से शुरू होती है, जब जनरल जांग क्यान ने वस्ती एशिया की मुहिम्मात के जरिए चीन को दुनिया से जोड़ा। ये रास्ता सिर्फ रेशम की तिजारत तक महदूद नहीं था, बल्कि ये मशरिक और मगरिब के दरमियान एक सकाफती पुल बन गया। वक्त गुजरने के साथ साथ रूमी सल्तनत, फारसी साम्राज्य और बाद में मंगोल सल्तनत ने इसे वसअत दी। वस्ती एशिया के शहर जैसे समरकंद और बुखारा इसके मरकज बने, जहां ताजिर, मुहिम जो और उलमा इकट्ठे होते थे। दोस्तों, सिल्क रोड पर तिजारत का बुनियादी महवर रेशम, मसाले, सोना, चांदी और कीमती पत्थर थे। चीन से रेशम यूरोप तक पहुंचा, जबकि हिंदुस्तान के मसाले और ईरान के कालीन दुनिया भर में मशहूर हुए। समुद्री रास्तों पर बहरी जहाज़ों ने चीन, हिंदुस्तान और अरब खित्तों को जोड़ा, जहां मौसमी हवाएं ताजरों की रहनुमाई करती थी। इस तिजारत ने शहरों को खुशहाल किया, लेकिन इसके साथ ही डाकुओं, सहराओं की सख्ती और तवील सफ़र के खतरात भी थे। दोस्तों, ये रास्ता सिर्फ माल की तिजारत तक महदूद नहीं था। बुद्ध मत के राहिब हिंदुस्तान से चीन तक गए, जहां इन्होंने गारों में मूर्तियां तराशी, जबकि इस्लाम फैलाने वाले उलमा ने सिंध से उंदलस तक इल्म की शमع रोशन की। ईसाई मिशनरीज ने एशिया में कलीसाएं कायम की, फ़न तामीर, मौसीकी और ज़बानें भी बदली। चीन में फ़ारसी कालीन, ईरान में चीनी मिट्टी के बर्तन और यूरोप में अरबी अददी निज़ाम मकबूल हुए। दोस्तों, कागज़ की तख्लीक, बारूद और कंपास जैसी चीनी ईजादात सिल्क रोड के ज़रिए यूरोप पहुंची, जबकि मगरिब से तिब और फल्कियात का इल्म मशरिक आया। इब्न सीना की किताब अल कानून फ़ी तिब यूरोपीय यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई गई और अल ख्वारिज़मी की अलजबरा ने रियाजी को नई राह दी। ये इल्मी तबादला सिर्फ ईजादात तक महदूद नहीं था, बल्कि खाने की आदात, फैशन और फ़नून लतीफ़ा में भी बदलाव आया। दोस्तों, अगरचे समुद्री दरियाफ्तों के दौर में सिल्क रोड की अहमियत कम हो गई, लेकिन इसका सकाफती और मुआशी असर हमेशा के लिए रहा। आज चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इसी तारीखी विरसे को जिंदा करने की एक कोशिश है। ये रास्ता हमें याद दिलाता है कि तहजीबें अकेले नहीं पनपती, बल्कि इन्हें ख्यालात, तिजारत और बाहमी एहतराम की ज़रूरत होती है। दोस्तों, सिल्क रोड सिर्फ एक कदीमी रास्ता नहीं था, ये इंसान की दरियाफ्त, जुस्तजू और यकजहती की अलामत था। आज भी जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, तो हम दरअसल इसी सुनहरे दौर की जदीद शक्ल देख रहे होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और मज़ीद ऐसी ही पुरसरार वीडियोज़ देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।